ऐसा लग रहा है कि एक बहुत पहले एक बात कहा जा रहा था कि राम जन्मभूमि एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वाकई यह जो कहावत थी अब वो चरितार्थ होने लगी है और उसे ज़मीन पर दिखाई भी देना शुरू हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि कल जो वाराणसी के जिला अदालत में एक अहम सुनवाई हुई, जो ज्ञानव्यापी सिंगार गौरी मामले को लेकर था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के तरफ से यह बोला गया था कि जितनी भी आपत्तियां हैं उन सभी आपत्तियों को लेकर यह कहा गया था कि इस केस को खारिज कर दिया जाए और यह केस सुनवाई के लायक नहीं है। लेकिन कल इस पर एक अहम फैसला आ गया कि जिला अदालत ने यह घोषणा की है कि नहीं, यह केस सुनवाई के लायक है और इसको लेकर आगे सुनवाई जारी रहेगी और अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, वो 22 सितंबर की है। इस तरह से कल हिंदू पक्ष एक तरीके से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह ज्ञानव्यापी श्रृंगार का जो विवाद चल रहा था, श्रृंगार गौरी का विवाद जो चल रहा था, उसमें कुछ जो लोग हैं उन्होंने इसको लेकर जिला अदालत में यह केस किए थे कि श्रृंगार गौरी की पूजा हमें डेली यानी कि रोज़ करने की परमिशन दी जाए, और उसी को लेकर बहुत सारी सुनवाई के बाद में उसका सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था, जिस सर्वेक्षण में आपको बहुत सारे मतलब देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ नंदी के मुंह के तरफ घूमे जिस तरफ थे, भगवान शंकर की शिवलिंग से लेकर बड़े बड़े त्रिशूल का आकार के खंभे, साथ ही साथ बहुत सारे देवी देवताओं के जो आकृतियां हैं वो सभी वहां पे मिले हैं। जिसके बाद इस कार्रवाई को लेकर हंगामा मचा हुआ था और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने यह उसमें एक दो ऐड और किए थे कि उन्होंने 1991 का एक कानून का हवाला देकर इसे रद्द करने की भी मांग की थी। लेकिन इन सारे आपत्तियों पर अदालत ने यही कहा कि यह उस कानून का उल्लंघन नहीं है और न ही किसी चीज़ को बदलने की बात है, यह इस क्षेत्र की अस्पष्टता को दर्शाने वाली केस है, इसलिए ये सुनने लायक है। कहने का मतलब है कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी की जो पूजा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें कल यही फैसला आया कि यह केस सुनने योग्य है। कहने का मतलब है कि 1991 के उपासना स्थल कानून के तहत 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जिस धर्म स्थल का जैसे स्वरूप है उस स्थल को उसी स्वरूप में रहने देने वाला यह कानून था। कहने का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो धर्म स्थल जिस समुदाय के हाथ में है उसी समुदाय के पास रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी और इस पर कोई विवाद अगर होता भी है तो उसे नहीं सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अभी मतलब कि जो पिछली सरकार थी मनमोहन सरकार में इसे पारित किया गया था ताकि वोट बैंक भी अपना बरकरार रहे और मुस्लिम पक्ष भी इसको लेकर उनके अंदर भी संतुष्टि रहे, जिससे उनका वोट बैंक बना रहे। इसी सब को लेकर यह उपासना स्थल कानून लेकर यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कि यूपीए 2 में इसे पारित किया गया था। तो इसी के तहत मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि अब इस पर कोई सुनवाई न होगी और इस केस को खारिज कर दिया जाए। लेकिन कल श्रृंगार गौरी को लेकर जिस तरह के सुनवाई की बातें लगातार आगे बढ़ेगी और जिस तरह से अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सुनवाई जारी रहेगी, उससे मुस्लिमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इसको लेकर बड़े समय से विवाद चल रहा था कि यहाँ पे हमारे देवी देवताओं की आकृतियाँ और उनके कुछ मूर्तियाँ और ये सभी उपस्थित हैं और ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया था। इसी को विवादित भूमि भी माना जाता है काशी विश्वनाथ को लेकर। तो इसी सब को लेकर यह केस बड़े लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कल जिस तरह से अदालत का रुख था उससे मुस्लिम पक्ष को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए यह एक संजीवनी का काम किया है।
और उनके जो पक्षकार थे उन सब का यही कहना था कि यह हमारी पहली जीत है। इस सुनवाई को लेकर पूरे बनारस में धारा 144 भी लागू था और जिला अदालत के आसपास में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और यह जिला जज डॉक्टर अजय किस विश्वेश के सामने यह केस गया था और उन्होंने इस पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से यही कहना था कि हम इसके विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब यह केस भी लंबा जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हिंदुओं के लिए यह एक बड़ी अच्छी खबर है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अदालतों का रुख क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का जो रिजल्ट यानी कि कल का जो फैसला जिला अदालत ने दिए हैं उससे तो हिंदुओं में ज़रूर खुशी की लहर है। अगले वीडियो में इस पर और भी ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वो सभी न्यूज़ जो भीड़ भाड़ में या उसे कहें कि लाखों करोड़ों न्यूज़ों में छुप जाते हैं, उन सब को मैं खोद के आपके पास लाऊंगा और आपको उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।